हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेपर नंबर 11, 15-17 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, फिजिकल साइंस हो या फिर आपका लाइफ साइंस हो या फिर मैथ हो, जो भी आपका सेकेंड पेपर मेथड होगा, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे हम सजेशन कहते हैं। वो आपको सजेशन दे दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। इसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, MCQ अलग से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं, उसके बाद आप सजेशन परचेज करना। सबसे पहली बात है कि हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं वो कवर हुआ है अथवा नहीं, उसे ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात कि आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अब भी क्या पूछा जा रहा है, उस पर हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका सिद्धू कानू मुर्मू, कोल्हान हो, नीलांबर पीतांबर हो, विनोबा भावे, BBMKU, इन सभी जगहों पर मैंने सजेशन दिया। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरा ईमेल ID आप देख लें, अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर जो है यहाँ पर पूछ लिया गया था आपके एग्जामिनेशन में 15-17 के पेपर में। ये रहा आपका पीडीएफ को कर लेते हैं हम लोग ओपन। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से देखिए, बीएड विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 15-17 का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त था। 40 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। 40 में आपको 18 लाना होता है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसके बाद 2-2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है जी, पहला जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 में जो है छोटे छोटे 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक का 2-2 नंबर आपको करेक्ट आंसर करने पे मिलेगा। टोटल 10 नंबर आप ग्रुप ए से ला सकते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ दीज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साइंस टीचिंग, यानी कि विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? नॉलेज देना, स्किल देना, एबिलिटी देना या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, साइंस पढ़ाने का या फिर पेडागोजी पढ़ाने का या टीचिंग का क्या मतलब है कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। CTET में ना इस तरह के सवाल आपसे जो है बहुत पूछे जाएंगे। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला है, टीचिंग एड कैन बी मोस्टली यूज्ड, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है किस में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या फिर सब में। तो देखिए, TLM का इस्तेमाल तो आप हर जगह कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका फिर से एक बार सही जवाब होगा। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से दोहरा देता हूं, 80 से 90% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर ही सही हो। बीएड में, CTET में इसे अप्लाई मत करना वहां पे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर C, विच ऑफ दिस इज द वर्क ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन में इनमें से कौन से कार्य मूल्यांकन के हिसाब से किया जाता है? इंप्रूवमेंट इन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करते हो। अगर बच्चे का स्कोर कम आ रहा है, दैट मीन्स आप में कमी है। ठीक है भाई, ये सही होगा। इंप्रूवमेंट इन गाइडेंस, यानी कि आप निर्देशन में भी सुधार करते हो, बिल्कुल सही। क्लैरिफाइंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर आप जो है अपने शैक्षिक उद्देश्य, जो उद्देश्य है उसका स्पष्टीकरण करते हो, बिल्कुल सही। फिर से एक बार ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। सारे आंसर ऑल ऑफ दीज ही आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब आप लोग विनोबा भावे के बच्चे हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सेमेस्टर 2 में मैंने ये आपको पढ़ाया होगा और इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ जाकर के पिछले जितने भी पेपर हैं उसे देख लें। पेपर 2 का भी जो है कुछ क्वेश्चन हूबहू यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ सेमेस्टर 2 का जितना MCQ एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं, प्लीज़ पढ़ लें, उससे आपका भला होगा। 28 फरवरी को CV रमन साहब का जन्मदिन होता है। इस वजह से जो है हम लोग, और CV रमन को जो है रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं ये। अगला सवाल आखिरी MCQ है, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम। कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है सेमेस्टर 2 में, कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। तो लैटिन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। जो करिकुलम का मतलब होता है आपको पता है, रेस का मैदान या फिर दौड़ का मैदान भी से कहा जाता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। देखिए ग्रुप ए की ओर यहाँ पे बोला गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको करना है। 2 सवाल का आपको आंसर लिखना है। पहला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग फिजिकल साइंस। टीएलएम का इस्तेमाल आप फिजिक्स पढ़ाने में कैसे करोगे, वो भौतिक विज्ञान पढ़ाने में, फिजिकल साइंस में पढ़ाने के लिए, वो आप बताएं, 5 नंबर पाएं। यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइंस एग्जीबिशन। विज्ञान प्रदर्शनी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी इन साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का क्या उपयोग है बताएं, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, लॉन्ग टाइप के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल साइंस इन बिल्डिंग सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भौतिकीय विज्ञान के प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज एक्शन रिसर्च एक्सप्लेन, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसकी व्याख्या करें। 10 नंबर ये आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, डिस्कस आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ अ लर्निंग रिसोर्स इन फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान में अधिगम संसाधनों के पहचान और उपयोग की व्याख्या करें। 10 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला अब तो खत्म हो चुका, अगला आएगा नहीं, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।